Namaste Vidya. Today I Javin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss about the topic wireless LAN which comes under the course Computer Network. So LAN हम लोगों ने देखा है कि लोकल एरिया एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम कुछ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जो वायरलेसली आपके पास आ रही है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन क्या होता है? Wireless LAN is a wireless computer network that allow two or more devices using wireless communication to form a local area network। तो ये क्या वायरलेस लैन क्या करता है, दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस को वायरलेस कम्युनिकेशन के मदद से कम्युनिकेशन से जोड़ता है और उनसे रिलेटेड एक क्या करता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका एरिया लिमिटेड होता है, जैसे किसी एक बिल्डिंग हो गई, कोई पर्टिकुलर स्कूल हो गया या कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। सो दिस गिव्स द यूजर एबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द एरिया, रिमेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क। और इससे क्या होता है कि आप उसी कनेक्टेड एरिया जहाँ पे उसका रेंज है वहीं पर आप ट्रैकिंग कनेक्टिविटी कर सकते हो थ्रू गेटवे। सो नेक्स्ट, जैसे हम देखते हैं कि थ्रू गेटवे ए वायरलेस लैन कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए कनेक्शन टू द वाइडर इंटरनेट। तो गेटवे के थ्रू क्या है, आप वायरलेस लैन का कनेक्शन क्या है थोड़ा बढ़ा सकते हो। सो आप गेटवे के थ्रू क्या करते हो, एक वाइडर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न LAN are based on IEEE 802.11 standard which are marketed under as Wi-Fi brand name। So mostly ये लोग किस चीज का स्टैंडर्ड यूज करते हैं, IEEE 802.11 का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। So wireless LAN have become popular for the use for home due to their ease of installation and use। They are also popular in commercial properties that offers wireless access to their employer and customer। तो वायरलेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इजी और फ्लेक्सिबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आराम से हम उसको घर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे अपने एम्प्लॉयज को कोई नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक टॉपिक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वायरलेस लैन कि कब से यूज हो रहा है ये, पहले क्या टेक्नोलॉजी यूज करता था एंड एक्सेट्रा। So now we're just coming to the next topic which is architecture of wireless LAN। तो wireless LAN क्या करता है, मल्टीपल वेल इसमें हम चीजें देखते हैं। एक होता है हम लोग चीजें जो यूज करें, पहले हम लोग पास स्टेशन, देन हमारे पास बेसिक सर्विस सेट, देन इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, देन एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो देखो हम लोग इसमें एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेशन। स्टेशन क्या होता है, वो सारे कंपोनेंट जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है उनको आप लोगों ने बोला स्टेशन बोला है। तो ऑल स्टेशन आर इक्विप्ड विद वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, और हर स्टेशन में एक वायरलेस नेटवर्क कंट्रोलर होता है, ठीक है। और स्टेशन के भी इनकी दो कैटेगरीज होती है, ठीक है। पहले कैटेगरी कौन सा है, वायरलेस एसेस पॉइंट, और दूसरी क्लाइंट। तो वो जो वायरलेस एसेस पॉइंट, उसको आप सिंपली क्या बोलते हो, एसेस पॉइंट बोलते हैं। वो एसेस पॉइंट क्या है, नॉर्मली वायरलेस रूटर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली वायरलेस रूटर होते हैं वो आपके नॉर्मली एसेस पॉइंट होते हैं। वो क्या होता है, देखा जाए वो एक बेस स्टेशन होता है आपके वायरलेस नेटवर्क के बेस स्टेशन की जैसे काम करते हैं। तो एसेस पॉइंट बेस स्टेशन जैसे काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीव करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है। किस चीज के लिए, फॉर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वायरलेस फ्रीक्वेंसीज को सेंड और रिसीव करने के काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास वायरलेस क्लाइंट क्या, अब वो वायरलेस क्लाइंट जो सेकंड हम यूज करें वो वायरलेस सेकंड तरीके का स्टेशन कौन था, वायरलेस क्लाइंट। वायरलेस क्लाइंट सिंपल वो डिवाइस है जो उस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहती है, जैसे हम लोगों का लैपटॉप हो गया, हम लोगों का फोन्स हो गए, या फिर और कोई पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल डिवाइसेस, मतलब मूवेबल और नॉन मूवेबल सारी डिवाइसेस जो कनेक्ट करती है इसमें से सब आ सकती है, जैसे मोबाइल फोन आ गया या डेस्कटॉप आ गया एक्सेट्रा, ठीक है। और इनके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास बेसिक सर्विस है। देखो अब यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये जिस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो दो तरीके की सर्विस होती है आपके पास। पहला आपके पास बेसिक सर्विस सेट और सेकंड आपके पास एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो बेसिक सर्विस सेट क्या होती है, इज अ सेट ऑफ ऑल स्टेशन दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर एट PHY layer, and every BSS has identification ID and called the BSS ID। तो मतलब ये है कि जो भी
सारे स्टेशन जब आप जिनको आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो तो उन सारे स्टेशंस का जो सेट है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, उसको आप लोगों ने बोला बेसिक सर्विस सेट। ठीक है ना, मान लीजिए एक जगह है आपके पास 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, वो तो वो चीज किस में आ गई, आपकी बेसिक सर्विस सेट में आ गई। लेकिन आपके पास फिर एक्सटेंडेड सर्विस सेट में क्या होता है, जो मल्टीपल बेसिक सर्विस सेट है, मान लीजिए बेसिक सर्विस सेट में अगर 10 तरह के कंप्यूटर्स अटैच है, लेकिन आपके पास 5 अलग अलग तरह की बेसिक सर्विस सेट है, तो उनको आपस में जब आप कनेक्ट करते हो तो उस चीज को आपने बोला एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ठीक है, सो एक्सटेंडेड सर्विस सेट इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड बीएसएस। तो जो सारे बीएसएस आपस में जब कनेक्टेड है, तो उन सेट ऑफ कनेक्टेड बीएसएस को आप लोगों ने क्या बोला, एक्सटेंडेड सर्विस सेट बोला। सो एक्सेस पॉइंट इन ईएसएस आर कनेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और उसके सिवा एक और चीज कि जो एक्सेस पॉइंट होते हैं ना, जो इस एक्सटेंडेड सर्विस सेट के अंदर जो एक्सेस पॉइंट होते हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखो ना वापस, अब बेसिक सर्विस सेट के बारे में हम बात करते हैं। तो हर बेसिक सर्विस सेट का खुद का एक आइडेंटिफिकेशन आईडी होता है। ठीक है ना, तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड BSSID, विच इज द मैक एड्रेस ऑफ द एसेस पॉइंट सर्विसिंग बेसिक सर्विसिंग द BSS। ठीक है ना, और वो मैक एड्रेस क्या होता है बेसिकली, वो जो BSSID क्या होती है बेसिकली, मैक एड्रेस होता है किस चीज का, उस एसएस पॉइंट का जो बीएसएस को होस्ट कर रही है, बीएसएस की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस डिवाइस का क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास बीएसएस में दो तरह के बीएसएस होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट बीएसएस, ठीक है, जिसको आईबीएसएस बोला, एक होता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जो बीएसएस है, इसको हम लोगों ने एक और नाम बोलते हैं, हम इसको एडहॉक नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है ना, दैट कंटेन्स नो एक्सेस पॉइंट व्हेन दे रिमेन कनेक्टेड टू एनी अदर बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, सो फिर दूसरा हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, इसको हम लोगों ने बोला, इसको भी हम लोगों ने IBSS बोला है। ठीक है, ये है क्या है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेशंस दैट कॉन्फ़िगर्ड इन अ एडहॉक पी टू पी मोड। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि डीपली कि भाई ये क्या है। तो देखो, जो हम लोगों ने पहला बात करी, वो पहला क्या था आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जस्ट लाइक, हाँ, एक है हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक सर्विस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है, हमेशा एक बेस स्टेशन होता है। वो किसकी तरह क्या होता है, वो वायरलेस एसेस पॉइंट की तरह यूज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, वो बेस स्टेशन क्या एसेस स्टेशन की तरह, एसेस पॉइंट की तरह काम में आता है। ठीक है, एसेस पॉइंट हब एंड नोड्स कम्युनिकेट थ्रू द हब। ठीक है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मतलब, पहले अब एक बार हम देखते हैं कि पीर टू पीर क्या होता है। तो जो हम लोगों ने जो सेकंड देखा था इंडिपेंडेंट, वो किस तरह से काम करता है, ये जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बीएसएस, तो वो किस तरह से काम करता है, पीर टू पीर की जैसे काम करता है। इसको हम लोग पीर टू पीर और एडहॉक भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर कोई बेस स्टेशन नहीं होता है। ठीक है, और हर डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो देखो, in ad hoc network, not the same Wi-Fi network is a same station where communicate only peer to peer। तो यहाँ पे क्या peer to peer कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है, कोई डिवाइसेस बीच में नहीं होती। मतलब, और यहाँ पे कोई बेस स्टेशन नहीं होता जो किसी से बात करने की परमिशन आपको दे। ठीक है, सो पीयर टू पीयर नेटवर्क अलाउज वायरलेस डिवाइस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, सारे वायरलेस डिवाइस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसके उलट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है। ये जैसे यहाँ पे दो डिवाइसेस है, तो यहाँ पे एक आप अलग से बेस स्टेशन मान लीजिए, वो बेस स्टेशन हर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, और एक डिवाइसेस को अगर दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करना हो, तो उसको उस बेस डिवाइसेस को पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो एक डिवाइस उस बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेगी, या बेस स्टेशन या एसएस पॉइंट से कम्युनिकेट करेगी, फिर वो डिवाइस दूसरे एसएस फिर वो डिवाइस दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करेगी। इस तरह कम्युनिकेशन क्या डायरेक्टली ना होके एक बेस स्टेशन या एसेस पॉइंट के थ्रू होता है। यही हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर और पीर टू पीर के अंदर। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ए बेस स्टेशन एक्ट एज अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है ना, तो एक बेस स्टेशन होता है, वायरलेस के एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट हब एंड नोड्स कम्युनिकेट थ्रू द हब। तो इसमें वो नोड्स और वो होते हैं जो हब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो द हब यूजुअली बट नॉट ऑलवेज हैज अ वायर्ड नेटवर्क और a fiber network connection and may have a permanent wireless connection
टू अदर नोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हो, तो एक्सेस पॉइंट क्या करता है, कोई जरूर नहीं कि वायरलेस पे ही काम करे, तो ये क्या करता है, कहीं से अगर डाटा आपके पास आ रहा है तो लैन से डाटा आ सकता है, और मे बी पॉसिबल कि वो लैन से आया हुआ डाटा वो एक्सेस पॉइंट क्या वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू इनसे कनेक्ट करे। तो मतलब वायरलेस डाटा को वायर्ड डाटा को वायरलेस डाटा में सेंड करने का काम भी वो करता है, ठीक है। So wireless access points are usually fixed and provide services to their cloud client within the node range. तो wireless क्या है, इसका usually ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, और उसी रेंज में काम करता है। वायरलेस क्लाइंट सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन कनेक्ट टू द एक्सेस पॉइंट टू जॉइन अ नेटवर्क। और हर डिवाइसेस जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ता है, उस एक्सेस पॉइंट से जुड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग राउटर्स रूटर्स जो हम लोग देखते हैं कि आपके यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए रूटर्स जो लगाए होते हैं, उस रूटर से क्या आप मल्टीपल एक फ्लोर पर रहने वाले लोग उस रूटर से कनेक्ट करते हैं, उसकी आईडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोगों का और भी आप इसमें कई सारे आपके टॉपिक हैं, जैसे किस रोमिंग वगैरह किस तरह लग रही है, इसकी क्या एप्लीकेशंस वगैरह होती है। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा बीएसएस, जो हम लोगों ने देखा बीएसएस क्या होता है, ईएसएस क्या होता है, बीएसएस के अंदर भी कितने टाइप के हो गए, ये 2 टाइप के हो जाते हैं हम लोगों के। और एक फिर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, कि ये एक्सटेंडेड सर्विस एट बेसिक सर्विस एट से जब किसके थ्रू कनेक्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती है। स्टेशन हम लोगों के 2 टाइप के होते हैं, कि एक तो एक्सेस पॉइंट होता है जो बेस स्टेशन की जैसे काम करता है, जैसे वायरलेस राउटर वगैरह हो गया, और एक होता है एक्सेस पॉइंट, एक होता है आपके वायरलेस क्लाइंट, जो सिंपल जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं उस नेटवर्क से, वो आपके क्लाइंट होता है। ये था हम लोगों का वायरलेस LAN। थैंक यू, आई होप यू लाइक माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। थैंक यू।